तो इंतखाबात की गहमा गहमी आप वही देख रहे हैं जो आपने कुछ टेन्योर्स में देखी है, या कि आपको लाइट लग रही है थोड़ी सी? रिलेटिवली तो शायद जो यंग जनरेशन है उनके साथ तो मैं समझता हूँ ज्यादती है। एक तरह तो इलेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो सियासी कल्चर है, वो तो बहुत गहमा गहमी का है, गपशप का हम्म। है, बिल्कुल। बैठक मीटिंग का है। तो अब ये तो थोड़ा बहुत कल्चर मुझे नजर आ रहा है, फ्रैंकली वो मुझे नजर आ रहा है, या सोशल मीडिया पे है। हम्म। वहां पे पहले कैथारसिस हो रहा है, जो ज्यादा पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी गुस्से वाली बात है। मतलब मैं ज्यादा नेगेटिव चीजें, मतलब तनकीद ज्यादा वहां देखता हूँ, या थोड़े से टॉक शो है। जो आपकी गहमा गहमी है वो सिर्फ ये कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको वो पोस्टर नजर आ रहे हैं जी, इलेक्शन हो रहा यस यस यस, है। वही है। हाँ, लेकिन फिर उससे बड़ा तारिक मलिक साहब, एक और चीज इस वक्त अगर जितने भी बयानात को देखें उसमें से एक चीज पर ज्यादा फोकस है, और ये है कि जितने भी आजाद यानी पीटीआई के जितने भी आजाद उम्मीदवार होंगे, तो एक तरफ तो हेलीकॉप्टर जहाज जो है जहांगीर तरीन साहब का, वो कहते हैं मैंने तैयार रखा हुआ है। दूसरी जानिब परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि वो आएंगे तो मैं सीएम बनूंगा। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो भी यही फरमा रही है। तो अब क्या अपनी पार्टियों से ज्यादा उनको एतमाद इन तमाम तर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार पर है सर? कोई ऐसी है, जिस तरह एक जमाने में जब मैं बिल्कुल नौजवान था तो एक घर था जिसके एक घर से एक बंदा दुबई चला जाया करता था ना, ये यूए, तो उसकी इनकम वहां से होती थी, नजर नहीं आती थी आती कैसे है। मजेड़े भरा पाकिस्तान में उन्होंने इनकम नहीं गिनी जाती थी। तो अब ये याद है ना, सारे जो पीपल्स पार्टी है, कल मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे हम 44 जो एमएनए ना वो सिंध से कर सकते हैं, तो बाकी आजाद होंगे। तो सब, और बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है कि 276 सीट है, ये हमारी जो कौमी असेंबली, उसमें 200 पहले उस पे मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। यानी कि तकरीबन 80 कैंडिडेट आपने खड़े नहीं किए। वो इसलिए नहीं आपने खड़े किए कि अल्टीमेटली आपको पता है कोई एडजस्टमेंट होगी, कोई लेना देना होगा। तो आपके जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं स्वाय पीटीआई के, सारी इसी चक्कर में कि ये जो आजाद हमारे हैं, ये हमारे हैं, इसी से हम लेंगे। तो इसमें मेरा लिए बड़ा वैलिड का सवाल है, और जवाब भी मेरा यही है कि वाकई ऐसे लग रहा है कि किसी जमात में इत्तेमाद नहीं है स्वाय पीटीआई के कि हम जीत जाएंगे और अपने पांव पे खड़े होंगे। एक और चीज़ है कि हम जो पब्लिक सर्वे करते हैं, मतलब फ्रॉम नोवेयर, अगर हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारा कोई एंकर हमारे पेज पे या दीगर पेजेस पे जाके रैंडमली लोगों से पूछें कि वोट किसका, वोट किसका, वोट किसका, तो बड़े आराम से जो ग्राफ हमारे सामने आता है वो पीटीआई का आता है, बगैर कैंपेन किए, बगैर बल्ले के। लेकिन इस वक्त अगर आप सीट एडजस्टमेंट की बात करें, सिंध का जो सिनेरियो आपके सामने है, आपको पता है पिछले इंतखाबात में पीटीआई को भी हुकूमत बनाने के लिए सिंध से एमक्यूएम की मदद चाहिए थी। अब 22 सीटें ऐसी हैं वहाँ पे जो बेसिकली कौमी असेंबली में अपनी सीट मजबूत करने के लिए चाहिए होंगी। तो आप क्या देखते हैं कि अब एमक्यूएम निकली थी तो आपको पता है पीटीआई के इक्तिदार भी निकल के चला गया था, अब वहां पे आप किस तरह से होमवर्क को देख रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, या एमक्यूएम का भी हो? तो देखिए, दो चीजें हमें समझनी पड़े। एक तो मकबूलियत है ना कि आपकी पॉपुलैरिटी है, मेरा भी ख्याल है, आई वुड एग्री विद यू कि पीटीआई नंबर 1 है, मगर जो इलेक्शन के मैकेनिक्स हैं वो डिफरेंट है। अच्छा। उस दिन हमारा कल्चर है वो, उसमें कौन उस दिन अगर तो वेव बन जाती है, एक अनसीन वेव बन जाती है कि आओ वोट डालें, लोगों में गुस्सा जितना है, जितनी मायूसी है, जितनी माशी नफसियाती समाजी दबाव है, अगर उसमें या पाकिस्तान की कौम ने ये फैसला कर लिया कि हमने गुस्से में जाके वोट डालना है, क्योंकि अभी तक तो सारा गुस्सा फेसबुक पे कि बानी पीटीए की तस्वीर के नीचे लिखा होता है हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो मोहब्बत से बस कोई कीता कराया कुछ भी नहीं। तो मलिक साहब, एक और चीज, एक तो हम देख रहे हैं कि हम ना बाज आएंगे, बड़ा टॉप ट्रेंड अभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो कम ही नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज, जो दो ऐसे लोग, जब बड़ा मुश्किल वक्त था नून लीग पर, और नवाज शरीफ साहब भी उनको कहा करते थे कि मेरे 2 अनमोल रतन है, और अब 2 अनमोल रतन को अगर हम देखें तो एक रतन तो भाग गया, दूसरा रतन जो है कहीं के आसपास नजर आता है। मैं दानियाल और तलाल चौधरी की बात कर रहा हूँ। दानियाल बेचारे पे तो केस ही बन गया है जब आजाद इलेक्शन लड़ने की बात हुई है। एक तरफ तो ये इख्तलाफात आ रहे हैं, फिर चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, और दूसरी जानिब इसके साथ ही ऐड कीजिएगा ये सवाल कि टर्न आउट को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ इख्तलाफात, तो दूसरा क्या इस इलेक्शन में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन होगी, या गम और गुस्सा आपको लगता है कि नौजवान जो है वो निकालेंगे अपना? देखें, जो 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 सियासी जमातों में इख्तलाफात है कोई नई बात नहीं। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है कोई इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना नजरियाती नहीं है, उसमें ये चीजें नॉर्मल है। उसकी उससे लड़ाई होगी, उसके आप दफ्तर में जो होते हो, दफ्तर में मेरी हर रोज 3-4 छू होती रहती है। तो हमारे में लड़ाई जो हमारा इंटेग्रल पार्ट बन गया।
क्योंकि हम नॉर्मल स्टेट के लोग ही नहीं हैं, हम दुश्मनी के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के खिलाफ लड़े बगैर रह नहीं सकते। अब मैं असल बात करता हूँ, जो मिसिंग एलिमेंट, जी मिसिंग एलिमेंट आपकी ओपनिंग में था, प्लान किसका क्या है वो बताना जरूरी है आपको। मंशूर क्या है, बिल्कुल ठीक। पीटीआई का प्लान ये है कि दो जमातें हैं वो चोर हैं, ठीक हो गया ये प्लान। मेरा प्लान क्या है वो ना मुझसे पूछें। नून से बात करें, नून कहती है कि इमरान ने तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा प्लान है वो मैं आपको 27 को बताऊंगा। हाँ। उसका उन्होंने रखा है पाकिस्तान तो नवाज दो, यानी कि नून निकलना ही नहीं। आगे हाँ। चलते हैं पीपल्स। वो साहब कह रहे हैं चौथी दफा। जब आप चौथी दफा कह रहे थे तो मैं हैरान हो गया। 77 ने 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, फिर जुल्फकार 3 महीने फिर की, 2 हुकूमतें, 2 दफा पीपल्स पार्टी भी बेनजीर वजीर आजम रही, 1 दफा गिलानी पाकिस्तान की तरीका लॉन्गेस्ट टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर का। यस। पहुंचो के 5 साढ़े सवा 4 बारियां बांधी हैं पीपल्स पार्टी की। तो बिलावल सारे आप दोनों एंकर बैठे हैं, उनको पता नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। और काका तुसी 5 बारी तो हुकूमत कर चुके हो, 6 बार तुम सिंध कर चुके हो, अब तुमने क्या करना है। फिर सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि जिस हुकूमत में वो तनकीद कर रहा है उसका वो फॉरेन मिनिस्टर है। उससे बड़ा कमाल ये है कि आप फरमा रहे हैं साहब कि यार मेरा कई नन्हे मुन्ने दिल में कई कभी कभी दिल करता था कि मैं रिजाइन कर दूं, मगर मैंने किया नहीं, गलती की है, क्योंकि तरह भी लगती थी, अच्छा लगता था। तो अच्छा। मुझे आप दोनों से सवाल है, मुझे किसी पार्टी का प्लान बता दो। प्लान ये है कि ए कह रहा है बी गलत है, बी कह रहा है सी गलत है, सी कह रहा है डी गलत है। ताहिर वही आपने बात ना की, तो ब्लेम गेम चल रही है ना कि अवाम को भी तो बताना है, वोट अवाम ने देना है। भाई सानू दसो कि हमारे लिए आप क्या करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अच्छा ताहिर साहब ये आप मुझे बता दें कि इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रही है, ह्यूमर का फैक्टर आपको क्या हमारे इन तमाम सियासतदानों में नजर आता है, चाहे वो किसी जलसे से खिताब करते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या मरियम नवाज हो। मरियम साहिबा कहती हैं जनाब कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो कोई खैबर पख्तूनख्वा तजर्बा का नहीं, आप आए एक्सपेरिमेंट करें, मफरूजे बनाएं, नहीं पास हुए, नहीं समझ आया तो चले गए। और फिर वो कहती है कि जनाब निशान मिलना चाहिए, बल्ले का होना हो, इबरत का मिलना चाहिए। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स ठीक है, इंतखाबात हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या स्टैंड करते हैं जब वो जलसे से खिताब करते हैं, अवाम को जब कन्विंस करने की बात आती है तो? देखिए अवाम के तो एक ही मसाइल है, उसमें इतनी लंबी चौड़ी दानिशवरी है, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। अवाम क्या चाह रही है, थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए। सही बात है, बेसिक्स। तुम्हारी जनरेशन का क्या इशू है, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, That's तो it. होम मिल जाए। क्योंकि जब भी बैठते हैं उनमें तो तुम्हारे जैसे जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले वो यही कहते हैं तू कनाडा क्यों जा रहे हैं, सर मैं तो तुम्हारा पंजाबी बोलती हूँ। और जो पाकिस्तान रह गया वो डिप्रेशन है, यानी कि आप नकाब रह गए, आप बाहर नहीं जा सके। तो बेरोजगारी मैं कहूँगा एक इशू है, महंगाई एक इशू है, गुर्बत एक सदाबहार इशू है। तो लोगों के मसले को दानिशवर आना नहीं है, बड़े बेसिक है। मतलब अगर अभी मैं तो एक छोटा सा अभी चूंगे मैं थोड़ा सा खुशहाल आदमी, मेरे पास लैपटॉप भी है, तो घर में बिजली नहीं है, मैं मोबाइल पे आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब हर बंदे को हर वक्त कोई ना कोई कमी है, कहीं गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, कहीं ट्रैफिक जाम है। तो पाकिस्तानी तो इतने ईमानदारी से कह रहे हो, इतने अच्छे लोग हैं सर, कि वो मेरे- थोड़ी मेरे एक ईमानदार- मलिक साहब एक जवाब और चीज, देंगे आप? अभी जिस तरीके से जो रोड मैप और चीजें दिखाने की कोशिश की जाए, कल हमने नून लीग का जलसा देखा है, या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ तो बेचारे निकलते हैं तो आगे पीछे पुलिस, आगे तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये सिचुएशन है। ऐसे में दो पार्टियां, सर आपको क्या लगता है आने वाला इलेक्शन आपको जो है, जो मैंने टर्न आउट का सवाल किया, कि आपको लगता है कि गम और गुस्सा जो नौजवान में दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे वो आएगा, नजर आएगा, या फिर हम बांग्लादेश की तरह अभी जो इलेक्शन हुआ है जहां पे हमने टर्नआउट बड़ा कम देखा है वो सिचुएशन होगी? और सर अभी जो माशी सूरत हाल है वो बहुत बदहाली की तरफ हम जा रहे हैं, इसको निकालने में 16 महीने में जो इन्होंने किया, तो आगे भी वही सिचुएशन होगी या कोई बेहतरी की तरफ आपको चीजें नजर आएंगी? देखिए दो चीजें हैं। एक तो है कि अगर जो हुकूमत बनती है, जो मेरी असेसमेंट में हालात जो बता रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर नून आती है तो अगर किसी इकोनॉमी ठीक कर लेते हैं, माशी मसाइल अच्छे कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग भूल जाएंगे, लोग इजी हो जाएंगे। अगर तो माशी हालात नहीं होते जो आने वाली हुकूमत है, फिर मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। वो डिप्रेशन वहीं रहेगा, अग्रेशन वहीं पे रहेगा, गुस्सा निकलता रहेगा। वो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। ये सारा जो चेक टेस्ट है ना, अच्छा ये मैं थोड़ी आपको बता दूं, पीटीए भी करेगी, जुतियां फिर और नहीं पहनी है, क्योंकि आपको 25 बिलियन यूएस डॉलर हर साल चाहिए Yes. आने वाले 3 चैलेंजेस साल में बहुत उधार बड़े हैं। ट्रू। आप बिजली, आपका गैस, आपकी जो स्टेट है वो 18,000 अरब से चलती है। 4,000 अरब आपने बिजली वालों को देना होता है, 1,000 अरब आपने देना होता है गैस वालों को, तो तकरीबन 3,000 अरब आप सुई गैस वालों को, 1,000 अरब सारे पेट्रोल का।
तो हमारी रियासत का जो चल रहा है ना, उसके सारे पैसे वो खुद भी खा जाए तो फिर उनके भी पेट नहीं भर रहा, तो साड़ी की बारी किधर है? तो अच्छा सर, सारा वैसे आप इशू ठीक कह रहे हैं, बात हम इंतखाबात की कर रहे हैं, मंशूर की तैयारी की, नैरेटिव की, लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो जो आपने भी स्केच किया ना, वो वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो किसी की भी हुकूमत आएगी तो चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। लास्टली अगर जी जी क्या है, जरा यूसी फैलाना जरूरी है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो नौजवान तुम जैसे लोग समझ रहे हैं कि वो इमरान आएगा तो मसले हल होंगे, क्योंकि वो बड़ा ईमानदार है। वो तुम्हारे ज़हन में एक रोमांटिक स्टोरी है कि ईमानदार शहजादा था, बड़ा हैंडसम था, बाल सर, ये बड़े तो अच्छे थे, वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आप। कौन सा रोमांटिसाइज कर रहे हैं हम दोनों मिलके? पीटीआई को ऐसी कतई तौर पर बात नहीं है, न्यूट्रल लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली मुझे ये बता दे, मेरा एक सवाल है आपसे, आपका वोट किसका? आप शहरी हैं सर पाकिस्तान के, आपका मैं फिलॉसफी में पहुंचा हूँ उम्र के साथ में। इस हिस्से पे आऊंगा मैं। एक जर्नलिस्ट से सुन रहा था, वो वजाहत जो अपना जी जी न्यूयॉर्क हाँ जी, होता, हाँ मुझे जी। उसने कहा सहाफी किसी अंग्रेज को कोड उसने किया, और जज, इनको वोट नहीं डालने चाहिए क्योंकि हम किसी के नहीं होते ना, मैं किसी का नहीं हूँ। आपने उसी वोट में नहीं सोचता डालना? है वो, हमें वोट नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना सर, कैसे नहीं डालना चाहिए सर? मैं और हनमीत तो जाएंगे वोट डालने, किसको डालेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।